नमस्कार मित्रों, शिव ज्ञान साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कि यदि तंत्र में कोई साधक अपने गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं चलता तो उसके साथ किस प्रकार के अनुभव होते हैं, और यदि कोई साधक मनमाने ढंग से तंत्र करता है, जो तंत्र की प्रक्रिया होती है उस पे नहीं, यानी कि उस प्रकार से नहीं चलता है, तो उसके साथ क्या होता है। मित्रों आज इसी विषय पर एक अनुभव के विषय में बात करेंगे कि मेरे एक शिष्य ने, जो कि अब नहीं है, वह बहुत पहले मेरा शिष्य था और मैंने अब उसका त्याग कर दिया है। मित्रों क्या हुआ था कि एक समय में उस व्यक्ति ने, उसके ऊपर स्वयं ही इस प्रकार का तंत्र हुआ था कि उसका परिवार भीख मांगने के कागार पर आ गया था और कहीं ना कहीं उसके घर के बच्चे भीख भी मांगते थे। मित्रों मुझे फिर उसने एक दिन संपर्क किया और अपने विषय में संपूर्ण जानकारी बताई। तब मैंने ध्यान लगाकर पहले तो देखा कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। तो मित्रों जब मैंने उसके घर के बच्चों को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा तो मुझे इतना दया आया, मैं आपको क्या बताऊं। और उसकी परिस्थिति भी इतनी बुरी हो चुकी थी कि क्या कह सकते हैं। इसलिए मित्रों मैं कहता हूं, कभी भी देवी देवताओं की सेवा किया कीजिए। शक्ति साधनाएं सभी व्यक्तियों को इसलिए करनी चाहिए ताकि कोई नकारात्मक व्यक्ति या कोई तांत्रिक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र न कर सके। तो मित्रों इस प्रकार का उसका कुछ परिस्थिति हो चुका था और उसने मुझसे संपर्क किया। उसके बाद मैंने फ्री में ही फिर उसके तंत्र का काट किया था और फिर उसे इस पीड़ा से मुक्ति प्रदान की थी। लेकिन मित्रों इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उसने मुझसे पुनः संपर्क किया और उसका जो आर्थिक स्थिति था वह कुछ उस समय संभल गया था। फिर उसने मुझसे बहुत ही आग्रह किया और कहा कि गुरुदेव केवल रक्षा के लिए मुझे सिद्धि साधनाएं सिखा दीजिए। इस प्रकार के उसके वचन सुनकर मैंने मित्रों जो पूर्व काल में उसके साथ हुआ था इस विषय को सोचकर उसे फिर मैंने गोका जाहरवीर की सिद्धि साधनाएं उसे करवाई। और एक शमशान की शक्ति होती है जो कि बहुत ही गुप्त शक्ति होती है, जिसके द्वारा आप मारण मोहन वशीकरण हर प्रकार के कर्म उससे करवा सकते हैं। और यहीं पर मित्रों मुझसे भूल हो चुकी थी कि मैंने उससे इस प्रकार की विद्या की साधना सिखा दी। अब मित्रों क्या हुआ कि उसने मेरे शरण में, मेरी कृपा की वजह से वह दोनों शक्तियां सिद्ध तो कर ली, लेकिन वह उससे मुझसे पूछे बगैर दरबार लगाने लगा और पैसे कमाने लगा। खैर उससे मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं था, लेकिन उसने क्या किया कि उसके दरबार में एक दिन एक लड़की आई जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वह साधक उस समय उस लड़की के ऊपर इस प्रकार मोहित हुआ कि उसने उस शक्ति के द्वारा, उस शमशानिक शक्ति के द्वारा उसके ऊपर वशीकरण तंत्र छोड़ दिया। जब उसने वशीकरण क्रिया की तो वह लड़की दिन रात उसी के विषय में सोचने लगी और बार बार कोई ना कोई बहाने बनाकर उसके पास आ जाती थी। लेकिन जब उसने यह देख लिया कि उसका वशीकरण तंत्र कार्य कर रहा है, तब उसने उस लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। जब मित्रों उसने इस प्रकार से उसे फंसा लिया, उसके बाद क्या हुआ कि उसने उस लड़की को अपने प्रेम में इस प्रकार से फंसाया कि वह उसके लिए पागल हो गई। यानी कि उसने अपने माता पिता का भी परवाह नहीं किया और उसके पास अपना घर छोड़कर आ गई। इसके बाद उसने बिना विवाह के उसके साथ संबंध भी बनाए और कई प्रकार के दुष्ट कर्म भी किए, एक गर्भपात भी करवाया। लेकिन इस विषय में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी क्योंकि वह मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा था और मैं अपने किसी कार्य में उस समय व्यस्त था। इस दौरान क्या हुआ कि उसके जो पिता थे उन्होंने, यानी कि उस लड़की के जो पिता थे, उन्होंने कहीं से उसके गुरु के विषय में, यानी मेरे विषय में कहीं से जानकारी प्राप्त किया और फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझसे सारा वृत्तांत सुनाया। इसके बाद मित्रों मैंने बहुत ही प्रकार से उसे समझाया, क्योंकि वह मेरा शिष्य था तो मैं किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कोई आघात नहीं करना चाहता था।
इसलिए मैंने उसे सर्वप्रथम समझाया और उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि तुझे इस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए। लेकिन मित्रों फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने मुझसे कहा कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो कर लो, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला, मैं इससे प्रेम करता हूँ। लेकिन फिर मैंने उससे कहा मित्रों यदि तू इससे प्रेम करता है तो तूने अभी तक इससे शादी क्यों नहीं की। फिर उसने मुझसे कहा कि यह मेरी मर्जी है, मैं इससे शादी करूं या ना रखूं, यह मेरी रखेल बनकर ही रहेगी। मित्रों उसके इन वचनों को सुनकर मैंने उससे सीधे कहा कि क्या तू अपने आप को मुझसे भी बड़ा समझने लगा है। तब मित्रों उसने मुझसे इस प्रकार के वचन कहे कि मुझे तो केवल सिद्धि साधनाएं सीखना था और मैंने जब आपसे वह सिद्धि प्राप्त कर ली है तो मैं आपको भी कुछ नहीं समझता और मैं आपके विषय में सब जानता हूँ। मित्रों क्या हुआ था कि उसे मुझे यानी मेरे उस शिष्य को मेरे प्रभाव के विषय में नहीं मालूम था और मैंने कहीं ना कहीं उससे यह बात भी छिपाई थी कि मैं बहुत ही गुप्त सिद्धियां भी करके बैठा हूँ। वह केवल मुझे एक सामान्य सा सेवक समझता था माता कामाख्या का, माँ काली का। फिर उसने मुझे किसी दरबार वाले के समान ट्रीट किया, यानी उसने समझा कि मैं कोई दरबार लगाने वाला हूँ। फिर मैंने मित्रों तत्क्षण उसकी समस्त सिद्धियों को जो उसने और भी हासिल की थी उन सभी शक्तियों को कीलित कर दिया उसी समय और फिर उससे कहा कि तू अपनी शक्तियों का बल दिखा मुझे। उसी समय उसने उस मंत्र का जाप किया जो मैंने उसे सिखाया था और उसने उस शक्ति को बुलाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं आई। यह देखकर उसे बहुत ही अचंभा हुआ और उसने कहा कि मैं आपसे कुछ दिनों के बाद मिलूंगा। फिर मैंने उस समय हंसते हुए उसे जाने दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों तक उसने अपनी उस शक्ति को खोलने का प्रयास किया, मेरे उस कीलन बंधन को खोलने का प्रयास किया और नहीं खोल पाया। फिर मित्रों वह मेरे पास पुनः आया और उसने मुझे से फिर क्षमा याचना की। फिर मुझे मित्रों एक होता है ना कि जब कोई व्यक्ति कहीं से फंस जाता है अपने दुष्ट कर्मों के बाद तो वह कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को तेल लगाने लगता है, यानी कि जी हजूरी करने लगता है। इसी प्रकार से उसने मेरे साथ भी करना चाहा लेकिन मैंने फिर उसे तत्क्षण उसी समय डांटते हुए फटकारते हुए वहां से भगा दिया और उसकी फिर वह सिद्धियां कभी भी उसे वापस नहीं लौट आई। मित्रों इसका अगला अनुभव एक और है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी इसलिए आगे का वृत्तांत अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद।